नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, ज्यादा पीछे मत जाइए। आप जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, आप वहां से याद करना शुरू कीजिए। राहुल गांधी लगातार एक चीज कहते हैं गोदी मीडिया को लेकर कि मीडिया में चौबीसों घंटे सिर्फ मोदी जी दिखते हैं, हमारा चेहरा नहीं दिखाते। और लोगों से सवाल पूछते हैं ना कि क्या मैं दिखता हूं कभी टीवी पे? नहीं दिखता ना। वो कहते हैं कि नहीं दिखेगा क्योंकि सिर्फ मोदी जी को दिखाना है। मीडिया के जो मालिक हैं सब मोदी जी के चेले हैं। अब जाहिर सी बात है, जो राहुल गांधी को जो मीडिया नहीं दिखाती, आपके हिसाब से क्या जयराम रमेश या कांग्रेस के किसी और नेता को वो दिखाएगी? मेरे हिसाब से तो नहीं दिखाएगी। जब पार्टी के सबसे बड़े नेता को वहां जगह नहीं है, तो छोटे मोटे नेताओं को, प्रवक्ताओं को क्या जगह मिलेगी? लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड हैं जयराम रमेश, वो लगातार उन्हीं गोदी चैनलों को प्रेफरेंस देते। किसी ने मेरे से एक दिन सवाल पूछा था कि सुप्रिया सन्नेत भी सोशल मीडिया देखती हैं, पवन खेड़ा भी प्रवक्ता भी है और उसके ठीक है सोशल मीडिया के कुछ को विंग को देखते हैं और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को जयराम रमेश देखते हैं। फर्क क्या है तीनों में? क्यों जयराम रमेश को बाहर किया जाना चाहिए? जब मैंने अपने वीडियोज में कहा था, मैं आज आपको बताता हूं पवन खेड़ा और जयराम रमेश का बेसिक फर्क। कल पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें एस जयशंकर को लेकर राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं उसको लेकर तीखे सवाल पूछे थे ना। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम 50-60, उससे शायद उससे ज्यादा पत्रकार बैठे थे। जो भी कांग्रेस को कवर करते वो सब थे उसमें। और ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी पवन खेड़ा की। पवन खेड़ा अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस तरह के अकेले। जब कोई बड़ा नेता हो तो अलग बात है, अकेले भी इस तरह की जब अपनी बात कुछ रखनी होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। दूसरी तरफ जयराम रमेश दिन में 3-4 बयान देते हैं, लेकिन उनके बयान आपको कहां देखने को मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक्स पर या कांग्रेस के अपने यूट्यूब चैनल या एक्स हैंडल पर। इसके अलावा जयराम रमेश नहीं दिखते आपको कहीं। क्यों? क्योंकि जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। जयराम रमेश अपने चहेते गोदी एजेंसीज को बुलाकर उन्हीं को सिर्फ इंटरव्यूज देते हैं, जिसमें एएनआई, पीटीआई और आईएएनएस, ये 3 एजेंसीज है। इन्हीं को जयराम रमेश हमेशा इंटरव्यू देते हैं, इन्हीं को अपना बयान देते हैं, इस उम्मीद पर कि ये एजेंसीज के बयान चैनलों पर चलेंगे, गोदी चैनलों पर चलेंगे, वो जो नहीं चलते। याद कीजिए, जब कांग्रेस का जो नया हेड ऑफिस है इंदिरा भवन, जब उसकी शुरुआत हुई थी, उस वक्त भी जयराम रमेश ने एक बहुत बड़ा गुफअप किया था। जब बाकी मीडिया के लोगों को एंट्री अंदर नहीं होने दी, उन्होंने बैन कर दिया, सिर्फ 2 इन्हीं एजेंसीज को अंदर लेके गए, एएनआई और पीटीआई को, और उन्हीं को पूरा ऑफिस दिखाया। इसको लेकर बहुत भद्द पिटी थी जयराम रमेश की, लेकिन जयराम रमेश सुधरे नहीं। अब आप ये बताइए, अगर कांग्रेस का वर्जन किसी को चलाना हो, गोदी एंकर, गोदी मीडिया चलाएगी नहीं। वो तो राहुल गांधी का कोई भी ट्वीट उठा के उन्हीं के खिलाफ फिर पूरा जो है वो माहौल बना देती है, लेकिन उनके डिफेंस में कुछ नहीं चलाते। हम जैसे चैनल जो सोशल मीडिया पर हैं, जो सरकार से सवाल पूछते हैं और कांग्रेस की वॉइस को वॉइस देने की कोशिश करते हैं, हम भी चाहते हुए भी जयराम रमेश यानी कांग्रेस का जो वर्जन है वो नहीं लगा सकते, वो आपको नहीं दिखा सकते कि कांग्रेस किस मुद्दे पर क्या बोल रही है। उसकी वजह यह है कि ये जो गोदी एजेंसीज हैं, ये हम पर कॉपीराइट स्ट्राइक कर देती है। मेरा चैनल इस वक्त इसी एक उससे गुजर रहा है। 2-3 चैनल बंद हो चुके हैं। मुझसे भी इन्हीं में से एक गोदी एजेंसी ने कॉपीराइट हटाने के लिए 16 लाख रुपए प्लस जीएसटी की मांग की थी। 16 लाख प्लस जीएसटी। 1-2 यूट्यूब चैनल बंद हो चुके, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं बेचारे, इन्हीं एजेंसीज की वजह से। अब उस डर से हम कैसे कांग्रेस का वर्जन, यानी कांग्रेस क्या कहना चाहती है, जयराम रमेश ने क्या स्टेटमेंट दिए, हम आपको नहीं दिखा सकते। और जहां को दिखाने के लिए जयराम रमेश को रिकॉर्ड करते हैं, वहां वो दिखाते नहीं है।
इस उम्र में भी जयराम रमेश को अगर इतनी भी समझ में नहीं है कि मुझे कहाँ क्या बयान देना है, तो फिर मुझे नहीं लगता कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हेड करने की उनमें कुव्वत है। वो सिंपली या तो पवन खेड़ा की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ताकि सबको मिले, सब उसको इस्तेमाल कर सके। नहीं तो भाई आपके पास अपने पास मोबाइल है, आप अपने मोबाइल में अपना मैसेज रिकॉर्ड कीजिए और अपनी कांग्रेस की जितनी साइट्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स हैंडल, इन सब पे डालिए। हम भी लेंगे वहां से। गोदी मीडिया को चाहिए होगा, गोदी मीडिया भी वहां से उठा सकता है, क्योंकि कांग्रेस का इस तरह का बयान हम फ्री हैं, उसमें कोई वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता, वो कांग्रेस पैसे भी चार्ज नहीं करती। लेकिन वो नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दो गोदी एजेंसीज को एक्सक्लूसिव सारी चीजें देते हैं, और वो फिर आधी चीजें कांग्रेस की हम जैसे प्लेटफॉर्म तो आप तक पहुंचा ही नहीं पाते। हम अपने मुंह से जो मर्जी बोले, लेकिन जो ऑथेंटिक ऑथराइज पर्सन है जो अपने मुंह से बोलेगा, वो ज्यादा मेरे ख्याल से मुझे लगता है आपको ऑथेंटिक लगेगा, जैसे अभी पवन खेड़ा की मैंने बात की। दूसरी तरफ पवन खेड़ा ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पवन खेड़ा इस मामले में जयराम रमेश से कोसों आगे है। वो जानते हैं कि अगर मैं सिर्फ गोदी एजेंसी से बात करूंगा वो किसी काम का नहीं है। जो वो कहना चाहते हैं, जो राहुल गांधी के बिहाफ पे कहना चाहते हैं, इसके लिए दो ही तरीके पवन खेड़ा ज्यादातर अपनाते हैं, या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर खुद वीडियो बनाकर डालते हैं, फिर उसको हम सब इस्तेमाल कर पाते हैं। और मजे की बात यह है कि पवन खेड़ा के वो वीडियोस गोदी मीडिया भी इस्तेमाल करती हुई नजर आती है, जयराम रमेश के बदले उनका ज्यादा इस्तेमाल होता है। पवन खेड़ा राहुल गांधी के साथ भी अक्सर वीडियो बने होंगे, आपने कई वीडियो देखे होंगे जहां दोनों मिलकर बात कर रहे होते किसी मुद्दे पर। यह जरूरत है कांग्रेस को। कांग्रेस के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। अब जयराम रमेश को यह बात क्यों समझ में नहीं आ रही, मुझे नहीं समझ में आ रहा। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस का कोई भी नेता जो मर्जी मेहनत कर ले, देखिए आज की डेट में एक फॉर्मूला चलता है, जो दिखता है वो बिकता है, ये फॉर्मूला चलता है। तो आप क्या मेहनत कर रहे हैं, आप किन पे लड़ाई लड़ रहे हैं, आप क्या पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, आपने क्या सवाल उठाए हैं, ये तो मीडिया के थ्रू ही लोगों तक पहुंचेंगे ना। अब मीडिया, वो मीडिया प्लेटफॉर्म आपको दिखाता नहीं है, बचा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम जैसे लोग, तो हम तो इसी उम्मीद से उठाते हैं कि कांग्रेस का जो वर्जन आएगा वो कांग्रेस के ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से हमें मिलेगा, ना कि हमें एजेंसीज का उठाना पड़ेगा और हम अपने चैनल को रिस्क पे डाल दें। इतने भी जो है हमें कांग्रेस की वो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसके लिए जयराम रमेश के एक बयान के लिए अपने चैनल को रिस्क पे डाल दें। राहुल गांधी हो तो फिर भी रिस्क ले सकता है आदमी, जयराम रमेश जैसे आदमी के लिए कौन रिस्क ले। और ये बात, मजे की बात बताऊं मैं आपको, ये बात मैंने भी और कई और लोगों ने भी कांग्रेस के कई नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश की, और नेताओं के थ्रू खड़गे जी और राहुल गांधी तक पहुंचाने की कोशिश की है कि जयराम रमेश ये जो करते हैं ये गलत करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन मुझे नहीं मालूम आज तक इस पे कोई अमल क्यों नहीं हुआ। या तो वो बात खड़गे जी और राहुल गांधी तक पहुंची नहीं है, या फिर पहुंची है उसके बावजूद भी जयराम रमेश को क्यों इस चीज़ से नहीं रोका जाता, मुझे नहीं मालूम। जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस तभी करते हैं जब उनके साथ कोई और होता है, या पवन खेड़ा ही हो या कोई और हो, वरना पीटीआई ए नई जिंदाबाद, पीटीआई ए नई जिंदाबाद करते रहेंगे तो फिर तो उल्टा ही जो है वो एक साइड वर्जन चलेगा। राहुल गांधी को मुझे लगता है चाहिए कि तुरंत, जो सुनी थी बीच में खबर कि जयराम रमेश का अब टाइम पूरा हो चुका है, फिर खबर आती कांग्रेस से कि नहीं, जयराम रमेश ने फिर अपनी सेटिंग सॉलिड कर दी है और जयराम रमेश अब टिके रहेंगे। अगर टिके रहेंगे जयराम रमेश तो फिर तो जय जय राम राम ही है फिर। नमस्कार।